मुलाकात होगा, लेकिन अच्छा लगा बच्चों की एनर्जी देखकर और आपसे मिलकर वाकई में। अब बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज ए बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठ नहीं खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग नहीं है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहां से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं, अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता तो छोटी सी छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया होता है। वाई इंपॉर्टेंट है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है कि आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका, सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले 10 साल बाद स्ट्रांग हो जाओगे। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबडी, आप देखेंगे कि जो सड़क किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं ना, तंबू वंबू लगा के कुछ सामान बेच रहे हैं टाइप्स, वहां देखना उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत शानदार होता है। वो सर्दी में, जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा सर, और हमारा पैम्पर्ड बच्चा ब्लैंकेट के अंदर उसको जुकाम हो जाता है जरा सा हवा लग जाए ठंडा। तो जो ठोकरे हैं ना वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देते हैं। सफलता, सही कह रहे हैं संदीप जी, कि दिमाग खराब करती है। तो ये जो 5-6 साल हैं फ्रॉम 14 to 20 और 22, यहां तो आदमी की रगड़म पट्टी होनी चाहिए दबा के, मतलब उसके तो खून के आंसू आ जाने चाहिए कि जिंदगी में भगवान ने मुझे क्या दिया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बता रहा हूं अपना। हाँ, जो मैच्योर लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार एक कुदरत टेस्ट ले रही है यार हमारा, वो तो खुद ही बोलता है, अगर 2-4 साल कुछ ना हो ना, ऊपर देख के बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? हाँ सही बात है, भेजो कुछ चैलेंज, मैं तैयार हूं कुछ बड़ा। मजा ही नहीं आता उसके बिना, उसके बिना मजा ही नहीं आता। तो लोग वो हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, 4-5 साल स्मूथ चलने लग जाए गाड़ी रोड पे, तो हम गाड़ी रोक के खुद ही खड्डा खोदते हैं सड़क पे। साला इतनी स्मूथ क्यों चल रही है? कोई ना कोई चैलेंज चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा यार गाड़ी चलाते हुए। तो चैलेंजेस आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करती हैं, और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है, इसमें तो खूब पिटाई होनी चाहिए आदमी की, खूब रगड़ा पट्टी होनी चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकी का उसका जो 60-70 साल का जिंदगी है ना, वो लोहा हो जाता है। आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तो नहीं करेगी, ये तय है, दुनिया तो चड्डे में बम लगाएगी आपके। हाँ, तकलीफ ये नहीं है कि चड्डे में बम लगाएगी, तकलीफ ये है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी जब मन करे। हाँ, जब मन करेगी खास। दुनिया पे भरोसा नहीं करेगी, तय है। लेकिन अगर आपने भी भरोसा नहीं किया अपने ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे तो खुश होगा। वो कहेगा मैंने क्या बना के भेजा था यार, तुमने साला खुद पे ट्रस्ट नहीं किया यार। मेरा ये मानना है कि आदमी पहाड़ की चोटी से गिर जाए ना, वापस खड़ा हो जाता है। ऊंट से गिर के भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी नजर में गिर जाए ना, फिर आदमी खड़ा नहीं होता कभी। हमारे को अपनी नजर में खड़ा होना है।
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आप अपने वीडियोस में बार बार साला साला बोलते हो, तो आपका साला एक्चुअल में है या नहीं है? नहीं बिल्कुल है, हष्ट पुष्ट है। कहते हैं ना सारी खुदाई एक तरफ। एक्चुअली मैं उसको याद करता हूँ, लोग कुछ और वही सोचते मैं हैं। कह रहा हूं। आजकल का जो दौर है ना, जो मुझे कई बार लोग